अरबी मीडिया नेटवर्क अल जजीरा ने रिपोर्ट शाये की है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम साबित हुई है। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है और ख़ित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक बड़ा अहम फरीक बन चुका है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन की नाकाबिल शिकस्त शराकतदारी ख़ित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी है। हसीना वाजिद हुकूमत के बाद, उनके ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक के लिए उभरते हुए सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार की मुस्लिम और दीगर अक़लियत मुखालिफ पॉलिसीज़ ने भारत की बैनुल-अक़वामी साख को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ऐसी ही रिपोर्ट पिछले महीने BBC ने भी इसी हेडलाइन के साथ शाये की थी कि मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे लेकिन खुद तनहा हो गए हैं। आलमी सतह पर जहां मशरक़ से लेकर मग़रिब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वहीं कुछ दिन पहले यूरोप के दौरे पर जाने वाले भारतीय वज़ीर आज़म को नीदरलैंड्स और नॉर्वे में मक्कार शख्स जैसे अलक़ाबात से मंसूब कार्टून इंसानी और अक़लियतों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर सहाफ़ियों के सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाते हैं। तो पिछले साल ही ऑपरेशन सिंदूर के दुनिया के सामने खाक होने के बावजूद भी आज भारतीय आर्मी चीफ अपने वज़ीर आज़म की तरह अहमकों की जन्नत में रहते हुए एक रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है। भारतीय आर्मी चीफ के नज़र वो फ़ारसी का मुहावरा करूँगी कि मुश्ते के बाद जंग याद आयत बरकला खुद बायत जद, यानी अब जो मुक्का आपको याद आया है ना वो अपने ही मुँह पर मार लीजिए।